आज मालेगांव के अंदर सामान्य रुग्णालय में एक मीटिंग हुई रुग्ण कल्याण समिति की। मैं पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद हमारे शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पर लोगों की खिदमत करने का मौका दिया और इस रुग्ण कल्याण समिति में हमें काम करने का के लिए एक अपना लेटर जारी किया। अभी आज यहाँ पर मीटिंग हुई, नासिक से हमारे सीएम मैडम आए हुए थे और यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं डॉक्टर डांगे साहब, डॉक्टर माले साहब, डॉक्टर महेंद्र पाटिल साहब और प्रांत ऑफिस के अधिकारी और सभी डॉक्टर्स हजरात यहाँ पे जो कमेटी के अंदर है रुग्ण कल्याण समिति में, वो लोग मौजूद थे। और हमारे आउटर से दादा भूसे के प्रतिनिधि और सभापति मैडम यहाँ पर मौजूद थे। मीटिंग के अंदर बहुत सारे विषय लिए गए। ये मीटिंग के अंदर सिविल हॉस्पिटल में किस चीज़ की कमी है और क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उस सब विषय के ऊपर बात करी गई। जैसे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स, जैसे हमारे मालेगांव शहर को पूरे भारत में दूसरे नंबर का अवार्ड मिला, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये अवार्ड हमेशा बरकरार रहे, उसके लिए बातचीत हुई। यहाँ के कुछ डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर की हम बात नहीं कर रहे, कुछ डॉक्टर्स जो आवाम के साथ उनका रवैया सही नहीं रहता है, आवाम को सही तरीके से बात नहीं करते, उनका फ़ोन नहीं लेते और गायनिक के जो पेशेंट रहते हैं उनको रेफ़र करते हैं दूलिया, उसके ऊपर बात की गई। और किस चीज़ की यहाँ पर कमी है उसके ऊपर बात की गई। मैं हमारी मालेगांव शहर की आवाम के तरफ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से यहाँ पे नुमाइंदगी के लिए आया था और बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने शहर की आवाम की रखी है। हम मालेगांव शहर वालों से गुजारिश करते हैं कि आप लोगों को सिविल हॉस्पिटल में जो भी तकलीफ़ें हो, आप बिला झिझक हमें मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को, हमारे खालिद सिकंदर साहब को और सभी हमारे जो कार्यकर्ता है, इन लोगों को अपनी तकलीफ़ें बता के सिविल हॉस्पिटल का काम हम लोगों से बिला झिझक आप रात में कभी भी और किसी भी वक्त फ़ोन करके आप लोग हमसे ले सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वो बोले, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर दादा साहब भूसे इनका प्रतिनिधि हूँ और आज सामान्य रुग्णालय मालेगांव में अपने रुग्ण कल्याण समिति की बैठक थी। इस बैठक के अंदर जिला शल्य चिकित्सक जो सिविल सर्जन है, इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं, तो सिविल सर्जन महोदय रावखंडे मैडम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ के जो अपने डॉक्टर हितेश महाले जो कि अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक है, वो भी यहाँ पे आए थे। मंत्री महोदय के माध्यम से आप सबने देखा होगा कि ये सिविल हॉस्पिटल हो या महिला हॉस्पिटल हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसा चलेगा, मालेगांव और मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके के आवाम को कैसी रुग्ण सेवा अच्छी देने का प्रयास करना चाहिए, ये हिसाब से मुझे यहाँ पे नियुक्त किया गया। अभी देखा होगा कि क्यों नहीं आए। हाँ, इतना अहम विषय था, शहर के स्वास्थ्य का मामला था, लाखों लोगों की सेहत की बात थी, तो मंत्री साहब खुद क्यों नहीं आए यहाँ? मंत्री साहब, ये सिर्फ रुग्ण कल्याण समिति की मीटिंग थी और मंत्री साहब यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल है, ये कोरोना काल में MSG कॉलेज में हो, सहारा में हो, फरहान में हो, मंसूरा में हो, खुद मंत्री महोदय घूम के बिना पीपी किट के घूम के लोगों को दिलासा दिया। और मंत्री महोदय का तो काम हरदम अच्छा ही रहता है। रही बात आज क्यों नहीं आए, तो ये सिर्फ रुग्ण कल्याण समिति की बैठक थी और आज कैबिनेट की बैठक भी है मुंबई में। सर, ये अभी आते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, यहाँ पर हमने अभी सूचना कड़क कर दी है। हम तो रुग्ण कल्याण समिति के हैं, हमारा तो फर्ज बनता है कि रुग्ण कल्याण का जो आने वाला मरीज है उसकी अच्छी से अच्छी सेवा करना चाहिए। अभी जैसा कि आपने मुझे पूछा था कि सोनोग्राफी का क्या है, मैंने मीटिंग में पूछा कि सोनोग्राफी का क्यों बंद है, तो लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज ही उन्होंने डॉक्टर दिया और आज ही वो सुविधा चालू हो गई है। अभी देखो, इससे पहले भी मैंने खुद पाठ पुरावा किया। आपने देखा होगा कि महिला हॉस्पिटल में भी मैं खुद पाठ पुरावा करता हूँ और वहाँ पे मुझे कहने में आनंद होगा कि अभी तक करीबन 1500 सोनोग्राफी हो चुकी है। तुम कुछ बोलने वाले? और जब तो ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डी के डॉक्टर है, डॉक्टर शिलवंत, वो भी यहाँ पे काम चालू है। और जब यहाँ पे जो पठान डॉक्टर थे, मैंने खुद आज भी मांग की है कि पठान डॉक्टर को भी यहाँ पे दीजिए, क्योंकि मालेगांव की आवाम बहुत बड़ी है, यहाँ पे आने वाली रुग्ण संख्या बहुत बड़ी है।
तो वहाँ उनको हमने बोला कि आप डॉक्टर पठान साहब को याद दीजिए, तो उन्होंने भी मान्य किया है और डॉक्टर पठान का जो डेपुटेशन है वो उन्होंने कैंसिल किया है और शायद वो कल से ड्यूटी देंगे। जिन अंदर आप लोगों की कंप्लेन थी कि यहाँ पे ब्लड्स वगैरह जो सैंपल बाहर का आदमी आता है और लेकर जाता है, ये आप लोगों ने सवाल अच्छा किया। अभी हम लोग दोनों की पहली मीटिंग थी और ये मीटिंग के अंदर हम लोग ये सब बात रख चुके हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितना करप्शन हो रहा है उसके ऊपर हम लोग रोक लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदे कैसे पहुँचे, मालेगांव शहर वालों को और आउटर वालों को। हम लोग दोनों इंशाल्लाह उसके ऊपर मिलकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और जो यहाँ पर करप्शन हो रहा है उसको बंद करने की कोशिश मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से आपको मतलब यहाँ पर भेजा नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया, तो क्या इस शहर की आवाम की सेहत के लिए वो खुद 10 मिनट का वक्त निकाल के नहीं आ सकते थे? आज मुंबई में मीटिंग थी और उन्होंने हमको नियुक्त इसलिए किया है कि बार बार जब भी यहाँ पर महीने में 2 महीने में मीटिंग हुई तो उनके प्रतिनिधि बोल के बाकायदा हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लेटर आता है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महाराष्ट्र शासन की तरफ से आता है और रुग्ण कल्याण समिति के सदस्य बोल के हम लोगों को नियुक्त किया गया है। तो हम लोग आएंगे और उनकी तरफ से, आवाम की तरफ से जो बातें बिल्कुल बेझिझक यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जिसको भी ब्लड रक्त चेक करना रहेगा, यहाँ पे हिंद लैब करके है और जो केस पेपर को पैसा लगता है सिर्फ उतना ही पैसा देके आपका खून टेस्ट किया जाता है। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आप सब मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हैं तो ये पब्लिक के तरफ ये सब मैसेज जाएगा, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और जब जब खून का जो ब्लड चेकिंग है तो यहाँ पे हिंद लैब करके है, तो हिंद लैब यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में सर्विस देता है, ये भी महाराष्ट्र शासन का है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर कभी यहाँ आप दीवारों पर के पोस्ट पर बिल्कुल यहाँ पे ऑफिस ही है, यहाँ पे ऑफिस ही है, उनका ऑफिस है, यहाँ पे वो चेक किया जाता है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? और ऑफिस ही है यहाँ पे सामान लगा हुआ है अंदर नंबर तरफ से बार बार एक सवाल आता है कि सिविल हॉस्पिटल में जब से लॉकडाउन लगा है तो ऑपरेट हर तरह के बंद है, तो आप बताएंगे हमको कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेट अभी चालू है? यहाँ पर अभी मीटिंग के अंदर जैसे हम लोग दोनों ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर जो ऑपरेट हो रहा है सिर्फ आर्थोपेडिक का हो रहा है, जो हड्डी का जो भी तकलीफ है, हड्डी का कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन है वो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा गायनेक का हो रहा है और बाकी सब ऑपरेट यहाँ पर बंद है। अभी हम लोगों ने अंदर मुद्दा उठाया है कि हम लोगों को यहाँ पर सर्जन डॉक्टर की कमी है। मैडम को हम लोगों ने बोला तो मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम तुम्हारे को सर्जन डॉक्टर उपलब्ध करके देंगे और जो सीएमओ वगैरह डॉक्टर्स की कमी है वो भी आप लोगों को हम लोग करके देंगे। कुछ पेपर में वो लोग जाहिरात वगैरह निकालने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये पहली मीटिंग थी, ये पहला दिन हम लोगों का था। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि मालेगांव सामान्य रुग्णालय किस तरीके से स्वच्छ हो, अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को राहत मिले। हमारा शहर तालुका होने के बावजूद भी ये सिटी स्कैन मशीन यहाँ पर आई है और उसके अलावा ये मशीन गरीब लोगों की सुविधा के लिए है। अगर किसी के पास पीला कार्ड अगर है, राशन कार्ड, तो ये फ्री में करके दे दी जाएगी और अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो भी फीस मुहैया की गई है वो एकदम कम पैसों के अंदर लोगों को हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ता है बाहर जाने का। तो आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको पैसा लगेगा यहाँ पे, तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करो। अभी यहाँ की जिम्मेदारी दादा बुसी जी की तरफ से इनको दी गई है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से मुझे दी गई है। हम लोग दोनों यहाँ पर जिम्मेदार हैं। पूरे शहर वालों से हम गुजारिश करते कि आप लोग हमारे नंबर नोट्स करो और अगर यहाँ पे आप लोगों को तकलीफ है तो आप हमको बोलो, बिला झिझक हम लोग आप लोगों के जो भी मसाइल है वो हल करके देंगे इंशाल्लाह। आज मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में सिविल अपने ज़िला नासिक के सिविल सर्जन जो है वो आए थे और उनका ऐसा बोलना है कि कल 11 बजे से मालेगांव में सोनोग्राफी के लिए एक डॉक्टर अजहर उनको अपॉइंट किया गया है। कल से 11 बजे डांगे सर से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, तो कल 11 बजे सोनोग्राफी के लिए एक अवेलेबल रहेंगे यहाँ डॉक्टर कंटिन्यू। आवाम उसका सोनोग्राफी को जो भी सिविल हॉस्पिटल में बाहर ना जाते हुए यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आवाम यहाँ फ़ायदा उठाए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है इसके लिए अपने सोनोग्राफी सेंटर बंद है या डॉक्टर नहीं है, सोनोग्राफी का मशीन बंद है, ऐसे कोई कुछ शिकायत है तो हमारे जो भी नीचे दिए हुए नंबर है हमारे न्यूज़ चैनल के, आप उन पर कांटेक्ट करके शिकायत कर सकते हैं। या तो फिर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल भाई डालरिया उनको भी कांटेक्ट करके जो भी शिकायत है उन तक आप पहुंचाएं, हम उनका हल करने के लिए कोशिश करेंगे आवाम का। आज नासिक जिले की 5 जिले की सीए मैडम नासिक डिस्ट्रिक्ट से नासिक डिस्ट्रिक्ट की सीए मैडम मालेगांव आई थी और यहाँ पर हमारे
मीडिया के जो लोग हैं और सोशल वर्कर सब लोग उनसे मिले और सोनोग्राफी का मसला उठाया। तो उन्होंने ऐसा बोला कि डॉक्टर अजहर शेख को अपॉइंट किया आज और मशीन चालू है, अभी तुम जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो यहाँ मौजूद थे। हम लोग तो सब चले गए सोशल वर्कर लोग, लेकिन मीडिया के लोग अभी तक के शाम में 5 बज गए हैं बैठे हैं, लेकिन आज तक के कोई भी स्टॉक का आदमी ना इनका फोन उठा रहा है ना ही इनको सक्षम जवाब दे रहा है कि मशीन कहाँ है। ये लोगों का बोलना ये है कि भाई मशीन कहाँ है ये हमें बताओ, लेकिन अभी तक के बोल रहे हैं कि चाबी नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले सूर्यवंशी करके है, उन्होंने बोले कि यार तुम माले सर से बात कर लो। माले सर से जब बात की गई, डांगे सर फोन ही नहीं उठा रहे। और माले सर से जब बात हुई तो मुजम्मिल भाई को माले सर ऐसा बोलते हैं कि सुबह 11 बजे आपको मशीन चालू मिलेगी, लेकिन अभी मशीन बताई नहीं जा रही है, क्यों? शहरियान से मालेगांव के शहरियान से अपील करते हैं हम लोग कि सोनोग्राफी का जो मसला है वो हर घर से कुछ ना कुछ मामलात में होता ही है, और उसका आज जो प्राइवेट में जो फीस ली जा रही है वो 600 के ऊपर ही है। 500 600 जो समझ में आता है वो कहीं ना कहीं ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जैसे ये लोग बता रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के माले सर ये लोग, कि कल सुबह 11 बजे से मशीन चालू हो जाएंगी। अभी तक तो पेपर में पढ़ा जाता था कि मशीन चालू है, लेकिन अभी तक तो हमको दिखी नहीं है, लेकिन कल से वो चालू हो जाएंगी। और शहरियान से हम अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आइए और सोनोग्राफी यहीं कराइए फ्री में। और इससे कोई दिक्कत होती है तो गांव के सोशल वर्कर जो भी है उनको लाए यहाँ पर, है ना, लीडरों को बोले और शिकायत दर्ज करे। और कैमरामैन जाबिर भाई और जो हमारे और साथी जो कैमरामैन है, इनको डिस्क्रिप्शन में नंबर इनका है, इनको कांटेक्ट करें और उनके साथ यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो मैडम आपका इस्तकबाल है, स्वागत करते हैं हम कि आपने हमें 5 मिनट का वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम आपके। हम ये जानना चाहेंगे कि आज मालेगांव शहर में आपका विजिट करने का क्या मकसद है? आज इधर रुग्ण कल्याण समिति जो होती है सर्वसाधारण रुग्णालय में, उसकी नियामक समिति की जो मीटिंग थी उसी के लिए मैं आई। सिविल हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधाएं है क्या नहीं है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करने आपसे चाहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर मालेगांव शहर की आवाम से अगर ओपिनियन लिया जाए तो 80% आवाम ये कहेंगे कि सिविल हॉस्पिटल का सिस्टम बराबर नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वैसा तो नहीं है। अभी पिछले 3 साल से मालेगांव सिविल हॉस्पिटल को मैं जानती हूँ, बहुत बार मैंने इधर विजिट भी की है। और अभी देखा जाए तो कायाकल्प पुरस्कार में सभी जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2 नंबर का स्थान नासिक मालेगांव जिला रुग्णालय ने, सर्वसाधारण रुग्णालय ने लिया है। इसका मतलब है वो गुणवत्ता पे आधारित और जो नॉर्म रहते हैं उसके हिसाब से सब देखा जाता है। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसा चला है, सुविधा कैसी है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, ये सभी देख के वो जाना जाता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये गुणवत्ता अच्छी है रुग्णालय की और अच्छी सेवा दे रही है, क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी भी इनकी 110% है इधर। और सुविधा देखी जाए तो इधर सब सुविधा शासन ने देने का पूरा प्रयास किया है। वो प्रसूति का सब सुविधा है, ऑपरेशन होते, सिजेरियन ऑपरेशन होते, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होते, कौन से ही अभी 200 रुग्णालय में जितनी सुविधा नहीं है सब इधर है। ICU है, CT स्कैन है, सोनोग्राफी मशीन है, कैजुअलिटी विभाग है, ब्लड बैंक ऑपरेट हो गई है, सब इधर चले। SNCU है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी भी सब सुविधा इधर है। सोनोग्राफी मशीन हमारे वहाँ है लेकिन सोनोग्राफी नहीं होती है। नहीं, अभी ब्लड बैंक हमारे वहाँ है लेकिन ब्लड नहीं रहता है। नहीं, अभी तो इधर सब हमने सोनोग्राफी तज्ञ जो रहता है रेडियोलॉजिस्ट, उसकी पोस्टिंग की है। वो आज से ज्वाइन होगा और काम चालू हो जाएगा। और ब्लड का कैसा है, अभी कोविड का समय था, हाँ, कोविड का समय था तो अपने संचार बंदी थी और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो इमरजेंसी के सिवाय दूसरी सर्जरी कम होती थी और खुद लोग बाहर आकर ब्लड देना पसंद नहीं करते थे।
लेकिन अभी चालू हो गया है, ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू हो गया है। अभी सीधे सीधे फिर से सब नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा और सब काम पहले जैसा चालू हो जाएगा। आपने बताया इस हॉस्पिटल में इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर पेशेंट को धुरिया क्यों रिपेयर किया जाता है? कैसा रहता है ना, और धुरिया जो है उधर है ना, महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है और ये हमारा जनरल हॉस्पिटल है। इससे थोड़ी सुविधा ज़्यादा उधर रहती है। जो सुविधा इधर नहीं है वही सुविधा पाने के लिए और स्पेशलिस्ट के लिए उधर भेजा जाता है। जो सुविधा अपने इधर है वो सब इधर किया जाता है। अभी मैंने देखा जो अलग अलग पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा तरह चल रहा है। डायलिसिस भी चालू हुआ है इधर और मुझे तो लगता है बहुत सारी सुविधा इधर चालू हो गई है। मैडम, ऐसे कई केसेस है, लोगों की ओपिनियन भी हमारे पास में अंदर रिकॉर्ड है कि यहाँ से केस रिफर किया है और रास्ते में डिलीवरी हुई है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि कैसा रहता है, डिलीवरी होना ये सिर्फ इमरजेंसी है ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट रेफर करने के बहुत सारे वजह रहते हैं। खून कम है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है, उसी के वजह से वो रेफर किया जाता है। लेकिन बाकी का सब सर्वसाधारण है तो पेशेंट डिलीवरी हो सकता है। पब्लिक की तरफ से एक ये भी कंप्लेन है कि हम लोग ओपीडी का जो केस पेपर है लेकर हम बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो वक्त पर नहीं आते हैं। अभी मैंने सूचना दी है समिति के, अभी जो मीटिंग हुई है उधर सब लोगों के ऊपर अच्छा तरह ख्याल रखना चाहिए। सब डॉक्टर कंट्रोल में रहने का। ओपीडी में कई केबिन बंद रहते हैं, कई चालू रहते हैं। ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर अभी खुद उस पर ख्याल रखेंगे कि सब टाइम पर चालू रहेगा। तो क्या पिछले हफ्ते में मेरी भाभी को भी यहाँ से डिस्चार्ज किए थे इमरजेंसी के बोल करके कि मुझे इनको ट्रांसफर करो और वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नहीं, अभी बोला ना मैंने, हो सकता है वैसा कॉम्प्लिकेशन अलग रहे होंगे उसके। बाकी का डिलीवरी का जो रूट है वो नॉर्मल होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, खून की कमी होगी, नहीं तो वो बीमारी दूसरी अलग कुछ तो होगी, इसी के लिए वो शिफ्ट किया। तो उनको ऐसा बताया था कि बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर गए, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी मतलब नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको लग रहा है नॉर्मल है तो नॉर्मल बात करना चाहिए। पेशेंट डर जाते हैं इससे। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है, डिलीवरी शायद नॉर्मल रहे या सीजरियन सेक्शन लगे। कॉम्प्लिकेटेड जब होती है तो उसको धुरिया जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ संदर्भित किया जाता है। ब्लड बैंक हमारे पास है, ब्लड हमारे पास जमा होता है, लेकिन टेस्टिंग के लिए बाहर जाता है। सर खास मैडम ये शिकायत हमारी बार बार आवाम की तरफ से आती है। कौन से टेस्ट यहाँ के बारे पर में लैब बोल रहे टेक्नीशियन है। हैं? कौन से टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं आप? उसको रिफर करने के लिए या जो भी करने के लिए जाता है यहाँ से। नहीं, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हमारा जो HLL लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ही सुविधा बनाई है, उसके लिए वो जाते हैं, वो अपना ही लैब है। मैम वो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ब्लड बैंक है, लैब टेक्नीशियन है, सब है, स्टॉप है, और उसके बाद भी ब्लड चेक करने के वास्ते बाहर सैंपल क्यों भेजा जाता है? वो खास शिकायत आपकी ज़्यादा है। कौन से लैब में? वो अभी मैंने बोला ना HLL हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पर वो कोई और भी है, वो आउटसोर्सिंग बाहर का प्राइवेट आदमी outsourcing आके यहाँ है। पर स्पेशल रिपोर्ट चेक करता है। उसके बारे में आपका क्या? मैम, उनका ये बोलना है कि अपना लैब होने के बाद यहाँ प्राइवेट से लोग आते हैं और कुछ लोग उनको बुलाते हैं, सैंपल बाहर दिए और सैंपल बाहर दिया जाता है, बाहर से ब्लड मंगाया जाता है और बाहर से ब्लड रिपोर्ट भी बाहर से नहीं है, अपने पास स्टॉक में नहीं है, तो बाहर से नहीं सर, वो नहीं ब्लड नहीं मंगाया जाता है। जो भी पेशेंट दाखिल होता है, कोई भी पेशेंट, तो उसकी रिपोर्टिंग बाहर से करके मंगाई जाती है। इसकी वजह क्या है? हमने बोलते कोई स्पेशल प्राइवेट का आदमी स्पेशल घूमता है आपने, किसी प्राइवेट वाले को बोलते नहीं। प्राइवेट का आदमी हाँ, बोलता प्राइवेट है। का आदमी ही चलता है यहाँ पर। उसकी कई कॉपी बोले तो हम लोग आपको ऑन रजिस्टर दे सकते हैं उन्हीं के साथ। अच्छा मैडम, लास्ट और नेक्स्ट सवाल है, उसका क्या जवाब है? नहीं, अभी मैं डॉक्टर का ऐसा देख लो क्या हो रहा है, उस पर कंट्रोल करो, ऐसा नहीं होना और चाहिए। बार बार नहीं यही होगा। शिकायत आती है कि कोई भी अधिकारी आता है विजिट के ऊपर तो बाकायदा साफ सफाई की जाती है, बाकायदा बेड के ऊपर चादरें लगाई जाती है, और उसके जाने के बाद वो सब हटा दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा ऐसी शिकायतें आवाम की तरफ से बार बार सवाल हमको कंफर्म
थोड़ा सा लेट आता है तो लेट आते समय थोड़ा सा 1-2 घंटा लेट हो सकता है। ऐसा होती है बोले जब भी कोई अधिकारी दौरे पे आता है, समझो एक वार्ड गवर्नमेंट का आदमी जो है कोई भी है 30 तो बेडशीट जल्दी बाहर खत्म हो सफाई जाते होती हैं है, चक्री लगाई जाती है, उसके बाद जाने के बाद हटा दी जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं कभी कभार ऐसा होता होगा, लेकिन ये तो सच है कि अपना जो मालेगांव का रुग्णालय है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये तो सब मार्किंग सिस्टम पे सब टीम ऐसी नहीं होती, बेसलाइन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, इंटरनेशनल लेवल अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उसकी सब जांच की जाती है, तभी वो मार्क्स मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। निश्चित है कोई थोड़ी फार तो असुविधा होती होगी, लेकिन इतना तो नहीं है। पेशेंट का लोड देखा तो बहुत सारा लोड है, और डॉक्टर जो देखे तो आजू बाजू में जो अस्पताल है इधर उधर भी थोड़े प्रतिनियुक्ति पर भेजने पड़ते हैं। इसी की वजह से पेशेंट्स का थोड़ी सी होती होगी, लेकिन निश्चित है मैं तो बहुत खुश हूँ, रुग्णालय अच्छी तरह चल रहा है। ये प्राइवेट के जो हॉस्पिटल के जो देखने आते हैं ब्लड चेक करने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी उसके बाद मुझे तो पता बाकायदा नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, तो उसके आपको हम ऑन प्रूफ देंगे उसका ऑलरेडी बोलो सर के पास जमा कर देते हैं। मैडम के माध्यम से हम इस शहर की आवाम को इत्मीनान दिला सकते हैं कि अब आज के बाद से मालेगांव शहर के अंदर आपको सोनोग्राफी मतलब कल की डेट से मतलब सोनोग्राफी यहाँ होगी, या ब्लड यहाँ से बाहर चेक करने के लिए नहीं जाएगा। जितनी ज़्यादा हो सके आप मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल से शहर की आवाम को आपके माध्यम से हम क्या ये मैसेज दे दें कि उन्हें वो सारी सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी जो मिलनी चाहिए। दे दो, मैं तो पहले से ही मालेगांव को सपोर्ट कर रही हूँ। आपके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जो महिला रुग्णालय हमने चालू कर दिया था वो बहुत सारे प्रयास के बाद वो पद निर्मित साहित्य सामग्री नहीं थी, फिर भी हमने चालू कर दिया। और इधर जो सुविधा है अभी सिटी स्कैन के, बाकी की सब लोगों के सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी तज्ञ की है, सब हमने कर दिए पूरी। तो ये तो सच है कि अच्छी तरह चालू रहेगा। क्योंकि सोनोग्राफी को लेकर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आवाम के बीच में कि यहाँ तो सारे केसेस सोनोग्राफी की महिला में ट्रांसफर किए जाते हैं, और वहाँ 2 दिन पहले तुमको मतलब एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है कि 2 दिन के बाद आपका नंबर आएगा। अगर किसी को इमरजेंसी सोनोग्राफी करानी हो तो वो क्या करे? नहीं, इमरजेंसी तो की जाती है, ऐसा नहीं होता है कि टाइम दिया मैडम मैं खुद उसका मतलब वो हूँ कि 2 दिन पहले मतलब बुकिंग करना पड़ता है, यहाँ से कागज बनाओ, वहाँ एडमिट करो। इसका उत्तर देता हूँ मैं। 6 महीने पहले अपने पास 2 रेडियोलॉजी के डॉक्टर थे, सभी सोनोग्राफी यहाँ 1,500 हजार महीने की सोनोग्राफी होती थी और 2,000 सोनोग्राफी होती थी हर महीने की। तो दोनों भी डॉक्टर ट्रेनिंग को चले गए और लोकल डॉक्टर थे। सर ये टेक्निकल मतलब है, इससे शहर के आवाम को कोई मतलब नहीं, शहर के आवाम को तो मतलब लाभ होना, यहाँ आए मतलब उनको लाभ होना चाहिए। दोनों मिलकर सुविधा चल रही है। मेरे कुछ डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कीजिए, डॉक्टर की जगह को पूर्ण कीजिए, शहर के आवाम को लाभ दीजिए। इसलिए कल ही ज्वाइन हुआ है डॉक्टर। ठीक है, अभी तो मैंने बताया ना, अभी कुछ डॉक्टर प्रॉब्लम दे नहीं। दिया है, ज्वाइन हो गया है, आप वो समझ लीजिए। ठीक है, हम आपके माध्यम से मैसेज शहर के आवाम तक पहुंचा देंगे कि कल से आपको सोनोग्राफी सिविल हॉस्पिटल में मिल सकती है। चालू होगी, आज ही देख चालू लो, देख लो आप। आज ही चालू। ठीक है, हम अभी उसका हिसाब से कर लेते हैं।